जो अति कोमल स्वभाव के हैं और निर्मल इच्छा वाले हैं, तथा मानस में मल नाही, उनके मन में कोई मल माने पाप नहीं है। तुलसी रत होई, तुलसी रत मन होई रहे। गोस्वामी जी कहते अपने साहिब माही, जो अपने मन को अनुरक्त कर रखे, बस केवल अपने स्वामी ही स्वामी। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। हमेशा श्री राम जी ही हो मन में। राम जी राम जी। जाके मन ते उठी गई, तिल तिल तृष्णा चाही। मनसा बाचा कर्मणा, तुलसी वंदत ताही। जाके मन ते उठी गई, जाके मन ते उठी गई, तिल तिल तृष्णा चाही। जिनके मन से तिल तिल तृष्णा चाही उठी गई। तिल तिल यानी तिल तिल बराबर, थोड़ी थोड़ी चाहना भी। तृष्णा और चाहना उठ गई माने समाप्त हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये तृष्णा, ये चाहना बहुत सूक्ष्म होती है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मोटी मोटी सब तजे, झीनी तजई न कोई। और जो कबीर झीनी तजई, तो झीनी झीनी हुई। मोटी मोटी सब तजे, मोटी मोटी यानी मोटा मोटी त्याग सब कोई कर लेता है, पर महीन त्याग होना बड़ा कठिन काम है। तिल तिल जरा जरा सी तृष्णा होती है, और वो जरा सी तृष्णा अग्नि की वो चिनगारी बत है, जो समय पाकर के विकराल रूप भी ले लेती है। सुत बित लोक सेना तीनी, कही कई मति न कृत न मलिनी। सुतेषणा, वितेषणा और लोकेशना, ये बड़ी विचित्र ये तृष्णा है तीनों। सुतेषणा की कामना होती है कि अच्छा पुत्र हो, बाबा बने तो अच्छा चेला मिले, ये चाहना होती है। वित्तेषणा माने धन की चाह होती है। लोकेशना माने प्रतिष्ठा हो, जस हो। और चाही माने चाहना, तृष्णा और चाहना, ये तिल तिल बराबर मन में रहती है। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापूरे। एक बात और जान लीजिए, तिल दो रंग के होते हैं, तिल दो रंग के होते, काले एक सफेद। वैसे भी हमारी भी तृष्णा और चाहना का रंग दो है। जो सफेद है, शुभ है, वह स्वर्ग परक है, और जो काला है वो नरक परक है, जो अशुभ है। मनसा बाचा कर्मणा, तुलसी बंदत ताही। गोस्वामी जी कहते हैं, मन से, वचन से, कर्म से मैं उनकी वंदना करता हूं। जाके मनते उठी गई, तिल तिल तृष्णा चाहिए, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, सोई है साहनशाह।
हमारे हृदय से, हमारे में कोई बहिरंग त्याग ना, अंदर भीतर से त्याग हो, भीतर से चाहना ही समाप्त हो जाए। कहते ना इच्छा ही नहीं रह गई। पहले समोसा बहुत प्रिय लगता रहा, अब कहा देखने का मन नहीं करता है, इच्छा ही नहीं रह गई, तो चाहना बिल्कुल समाप्त हो गई, तृष्णा ही नहीं रह गई। अच्छा, इस तृष्णा को, चाह को सामान्य नहीं समझना चाहिए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम भले वृद्ध हो गए लेकिन हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई। तृष्णा हमेशा युवती बनी रहती है। लेकिन जिन संत महापुरुष ने तृष्णा और चाह पर विजय प्राप्त कर लिया है, कुछ नहीं चाहिए। क्यों कुछ नहीं चाहिए? कोई साथ नहीं जाना है, केवल मुझे ठाकुर जी चाहिए, श्री रघुनाथ जी। कंचन काचहि समगनई, कामिनी काष्ठ पसान, तुलसी ऐसे संत जन, पृथ्वी ब्रह्म समान, पृथ्वी ब्रह्म समान। कंचन कांच ही समगने, कंचन माने सोना, जो बहुमूल्य है। सबसे अधिक महंगा क्या है? कहते सोना। सबसे अधिक महंगा सोना है। तो कंचन कांच ही समगने, एक संत कह रहे थे कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों सोना मांग किए ब्रह्मा जी से। तीनों सोना मांग के कहा। हाँ, कुंभकर्ण का सोना मांगना तो सब जानते हैं। कुंभकर्ण ने मांग किया कि हम सोते रहें 6-6 महीने तक, मांगे से निधमास खटकेरी। रावण ने सोना क्या मांग किया? कहा सोने की लंका, सोना मांग किया। कहा हमको सोना चाहिए, सोने का नगर। विभीषण जी ने कैसे सोना मांगा? कहा विभीषण जी ने भी सोना मांगा। सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के, हम भगवान के भरोसे निश्चिंत रहे, ये उन्होंने सोना मांगा। तो तीनों को सोना चाहिए। अब निर्णय हम लोगों को करना है कि हमें कौन सा सोना प्रिय है। तो कंचन कांच ही समगनई, कंचन को, सोना को कांच के समान गिनते हैं। कांच, शीशा जो बहुत सस्ता है, और कंचन बहुत महंगा है। कामिनी काष्ठ पाषाण, कामिनी माने स्त्री को, काष्ठ यानी काठ जो नीरस होता है, में कोई रस नहीं, और पाषाण माने पत्थर, वो भी कठोर है। तो सोने को कांच मानता हो, स्त्री को नीरस काठ और कठोर पत्थर मानता हो, तुलसी ऐसे संत जन, पृथ्वी ब्रह्म समान। गोस्वामी जी कहते ऐसे संत जन इस भूमि पर, इस धरातल पर ब्रह्म के समान है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। लोभ पास जहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव कहते सरकार वो तो आप ही जैसे हो सकते हैं जो इन तीनों पर विजय प्राप्त किए हो। गोस्वामी जी यहां कहते हैं ऐसे संतजन इस धरातल पर ब्रह्म के समान है, जो कामिनी और कंचन दोनों से मुक्त है। कामिनी और कंचन दोनों से मुक्त है। न उन्हें कामिनी चाहिए, न उन्हें कंचन चाहिए, दोनों से मुक्त हैं। वे ब्रह्म के समान है। अच्छा, संसार में यदि विचार करके हम ठीक से देखें तो कंचन में हम धन संपत्ति को एक तरफ रख लें, दूसरी तरफ कामिनी स्त्री को रखें, तो संसार में जितने बबाल, प्रपंच, जो भी
लड़ाई झगड़ा न्यायालय में केस मुकदमा सब इन्हीं दो के वजह से है, कहीं स्त्री और कहीं धन, ये दो है। तो गोस्वामी जी कहते हुए ब्रह्म के समान है जिन्होंने दोनों को त्याग दिया, दोनों से मुक्त हो गए। और एक बड़ी बात गोस्वामी जी कहने जा रहे हैं, क्या? कंचन को मृतिका करिमानत, कामिनी काष्ठ शिला पहिचानत, तुलसी भूली गयो रस एहा, तेजन प्रगट राम की देहा। कंचन को मृतिका करिमानत, सोने को मट्टी करके मानते हैं, और कामिनी काष्ठ शिला पहचानत, कामिनी स्त्री को काष्ठ शिला, काठ और शिला माने पत्थर पहचानते हैं। पर गोस्वामी जी एक और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि तुलसी भूल गए और रसिया, जो संत इस रस को भूल गए, सोने को मिट्टी मान रहे हैं, इसका मतलब उनके बुद्धि में भेद है, ये सोना है ये मिट्टी है, पहचान तो है कि ये सोना है मिट्टी है। और कामिनी काष्ठ शिला पहचानत का मतलब वो इस बात को मान रहे हैं कि ये स्त्री है और ये काठ है, ये पत्थर है। पर सबसे बड़ा महान वो है कि जिन्होंने इस रस को भुला दिया, रस माने इस सुख को, इस आनंद को भुला दिया, इस रस को भुला दिया। अर्थात उनकी दृष्टि में कंचन कांच दोनों एक हो गए। उनकी दृष्टि में ये रह ही नहीं गया कि ये कंचन है, ये कामनी, ये बात ही नहीं रह गई। देखिए इस संदर्भ में कथा बहुत प्रसिद्ध है। नामदेव जी महाराज ने एक बार ठाकुर जी को बड़ी उलाहना दिए, चूंकि नामदेव जी ठाकुर जी के बड़े मुंह लगवा है, दुलरुआ है, जो उनके मन में आता है ठाकुर जी से कह देते, फिर भी जाते हैं। एक दिन कहा सुनिए आप बड़े कठोर हैं। कहा नहीं तो हम चाकू नहीं दिखा देता आप दूध पीते, कठोर नहीं है तो क्या कोमल है? अच्छा अच्छा ठीक है, कहना क्या चाहते हो नामदेव बताओ। नामदेव जी ने कहा बताइए, राका बाका आपका भक्त इतना गरीब लकड़ी बिन करके बेचारा संग्रह करता है, बेचता है, उसी से राशन पानी ला करके भोग लगाता है। ठाकुर जी ने कहा मैंने तो उनको देना चाहा पर वे लेते नहीं। कहा तो बहाना है केवल आपका, कब दिए है कब नहीं लिया है? करे मैंने कई भक्तों से कहा दे दो राका बाका को, देने के वो मना कर देते, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं आप चलिए मैं देखता हूं, आप देख के देखिए। कहा ठीक है चलो। तो रास्ते में जिस रास्ते से आ रहे थे राका बाका, सोने के सिक्के से भरी हुई थैली, मोहर से भरी हुई थैली रास्ते में डाल दिए प्रभु, और नामदेव जी के साथ एक वृक्ष के आड़ में खड़े हो गए, देखने लगे क्या होता है। अच्छा राका बाका दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन रास्ते में थोड़ा अलग अलग होकर चलते हैं, एक साथ नहीं चलते हैं। कि ये क्यों? का एक साथ चलेंगे तो बेकार की बातें हो जाएगी, व्यर्थ की बातें होगी। अलग अलग रहेंगे तो चिंतन करेंगे, भगवान की याद करेंगे, नाम लेंगे। इसलिए थोड़ा अलग अलग होकर दूर दूर होकर चलते हैं। राका जी आगे है, बाका पीछे हैं। अब जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी ये सोने से भरी हुई थैली, तो राका जी ने झट से उनको अलग किया, रास्ते से अलग किया और मट्टी से ढक दिया। आए तो दूर से उनकी पत्नी ने देख लिया, तो घर आकर के पूछा क्यों जी वहां कर क्या रहे थे आप, क्या कर रहे थे? अच्छा ये तो नहीं कह सकते कि हम छोटी शंका कर रहे थे, वो वाली बात है नहीं। बहुत जल्दी में झटपट कुछ किए, अब क्या किए हैं तो पूछा। अच्छा उनको भी मालूम है कि मुझसे झूठ बोलते नहीं है, सही सही बोलेंगे, जबकि इन दोनों में ऐसा होता है कि झूठ बोलने की संभावना रहती है पति पत्नी में। तो पत्नी ने पूछा कि आप कर क्या रहे थे बताइए। तो राका जी ने कहा कि सोने की
सोने से भरी हुई थैली थी, तो मैंने सोचा कि तुम स्त्री हो, कहीं तुम्हारे मन में लालच आ जाए, इसलिए मैंने मट्टी को मट्टी से ढक दिया। तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, आपने मट्टी को मट्टी से नहीं ढका है। यदि आप उसको मट्टी मानते तो मट्टी पर मट्टी कोई नहीं डालता है। आपने उनको सोना समझा और मुझे आपने कच्चा माना कि ये स्त्री है, इसलिए इसको मन में लालच होगा, इसलिए आपने सोने पर मट्टी डाला। पर मैं आपको यह निवेदन करती हूं कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? कहा, आपके विचार में सोना भाव क्यों है? अब तक सोना भाव नहीं रहना चाहिए, मट्टी तो मट्टी। अब आप जरा विचार करके देखो, ये मकान है, मट्टी है, ये पत्थर है, ये भी मट्टी है, ये सोना है, ये चांदी है, ये मणि है, ये रुपये है, ये पैसे है, सब मट्टी है। कहो कैसे? कहा, सबका अंत मट्टी में है, ये सब मट्टी में है, क्योंकि पृथ्वी तत्व ही समय ज्यादा है, सब मट्टी में हो जाते हैं। तो जब उन्होंने कहा तो राका ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा नाम तो राका ही था, पर तू आज के बाद बांका कहलाएगी। तब उन्होंने उनका नाम बांका रखा। तो राका बांका प्रसिद्ध हो गए। राजस्थान में राका बांका की बड़ी प्रसिद्धि है। कहने का अभिप्राय यह है कि तुलसी भूल गए और रसिया, जो भूल गए, जिनके मन मस्तिष्क में विचार में है ही नहीं ये सोना भी है, ये स्त्री भी है, ये भूल ही गए। तो अब भक्ति देश में हम लोग क्या माने? अब हम अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिए क्या माने? तो सबसे बढ़िया बात यह है कि सर्व खलो विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, सब ईश्वर है। जहां भी कुछ चमक दमक है, ईश्वर की विशेष सत्ता है। और सिए राम में सब जग जानी, ये सब भगवान का रूप है। तो तुलसी भूल गए रसेहा, तेजन प्रगट राम की देहा। गोस्वामी जी कहते हुए श्री राम के शरीर में ही प्रकट है, खास श्री राम जी के शरीर है हुए। अकिंचन इंद्रिय दमन रमन राम एक तार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार। अकिंचन इंद्रिय दमन, जो अकिंचन, अकिंचन माने किंचित कुछ नहीं रखते हैं, जिनके पास ममता की कोई भी वस्तु नहीं है, अकिंचन। श्रीमद् भागवत जी में एक जगह भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं रुक्मिणी जी से, देवी हम लोग अकिंचन है, इसीलिए हमें अकिंचन लोग ही भजते हैं, चाहते हैं। धनी मानी लोग कम चाहते हैं, धनी मानी लोग जो कंचन वाले वो लोग कम चाहते हैं। तो हम लोग अकिंचन है और अकिंचन लोग भी अकिंचन लोग ही हमें चाहते हैं। तो अकिंचन माने जो किंचित कुछ न रखते हो। तेहिते कहें संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। अच्छा, भगवान स्वयं अकिंचन है, कहीं किसी पर ममता ज्यादा नहीं रखते हैं, और भगवान उन्हीं से ज्यादा प्रेम करते जो देखते हैं किसी पर कोई ममता न करे। सबके ममता ताग बटोरी, और ममपद मन ही बांध बड़ी डोरी। रमन राम एक तार, एक तार माने एक स्वर से अखंड रूप से राम जी में रमन करते हैं। तुलसी ऐसे संत जाना बिरले या संसार। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत जन इस संसार में बिरले मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीता